अगर आपको लगता है कि प्रेगनेंसी का सिर्फ एक सफ़र होता है तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रेयर डबल ट्रॉमा के बारे में जो आपने शायद ही पहले सुना हो। डबल प्रेगनेंसी, लेकिन ट्विस्ट के साथ। एक बेबी यूट्रस में, दूसरा कहीं और। क्या ये पॉसिबल है? और रेडियोलॉजी किस तरह से लाइफ सेविंग रोल प्ले करती है इस सिचुएशन में? आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे एक माइंड ब्लोइंग फिनोमेनन, साइमल्टेनियस इंट्रायूट्राइन एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसे हम कहते हैं हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी। स्टे विद मी टिल द एंड, क्योंकि ये कहानी सिर्फ अमेजिंग नहीं, शॉकिंग भी है। वेलकम टू रेडियोलॉजी इनसाइट्स, रियलिटी बेस्ड मेडिसिन। नॉर्मली प्रेगनेंसी एक ही जगह होती है, यूट्रस के अंदर, लेकिन कुछ केसेस में एक एम्ब्रियो यूट्रस में डेवलप करता है और दूसरा एम्ब्रियो यूट्रस के बाहर, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब्स में, और इसको कहते हैं हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी। ये कितनी रेयर है? नेचुरल कंसेप्शन में हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी का चांस होता है सिर्फ 1 in 30,000, लेकिन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जैसे कि IVF के बाद ये रिस्क ड्रामेटिकली बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट 1 in 100 तक। ये कैसे होता है? कुछ की रीजंस हैं। मल्टीपल एग्स का फर्टिलाइज होना एक साइकिल में, स्पेशली जब फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी या सर्जरी के बाद फैलोपियन ट्यूब्स डैमेज होने के चांसेस। हाई हार्मोनल लेवल्स जो नॉर्मल ट्यूबल मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं। रिजल्ट, एक एम्ब्रियो सही जगह इम्प्लांट होता है यूट्रस में, जबकि दूसरा गलत जगह पे, जैसे कि ट्यूब, सर्विक्स या इवन ओवरी में। रेडियोलॉजी का रोल, डायग्नोसिस फेज। यहाँ रेडियोलॉजी का रोल सुपर क्रिटिकल हो जाता है। अर्ली और एक्यूरेट डायग्नोसिस लाइफ सेविंग हो सकती है। अल्ट्रासाउंड, स्पेशली ट्रांसविजाइनल सोनोग्राफी, जिसे हम TVS कहते हैं, हमारी फर्स्ट लाइन मोडेलिटी होती है। अगर एक नॉर्मल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी देख ली जाए, यूजुअली हम रिलैक्स्ड हो जाते हैं, लेकिन हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी में हमें हमेशा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ता है। कि अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स क्या हैं? यूट्रस में एक हेल्दी गेस्टेशनल सैक और यूट्रस के बाहर, जैसे फैलोपियन ट्यूब्स में, एक सेपरेट मैस या गेस्टेशनल सैक विद और विदाउट फीटल कार्डिक एक्टिविटी। अगर रप्चर हो गया हो तो फ्री फ्लूइड ब्लड देखने को मिलता है एब्डोमेन में, स्पेशली मोरिजन पाउच। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है जहां रेडियोलॉजिस्ट की डिटेल स्कैनिंग और सस्पिशन पेशेंट की लाइफ सेव कर सकती है। एक रियल लाइफ केस की बात करते हैं। 30 ईयर की एक पेशेंट आई माइल्ड एब्डोमिनल पेन और लाइट ब्लीडिंग के साथ। होम प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था। अल्ट्रासाउंड में यूट्रस में एक परफेक्टली नॉर्मल गेस्टेशनल सैक था, मगर जब हमने डिटेल पेल्विक स्कैन किया तो एक सस्पिशियस एडिनेक्सल मैस भी देखा गया। फर्दर एवेल्युएशन पर पता चला कि उस मैस में भी कार्डिक एक्टिविटी थी। दैट्स व्हेन हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी वाज डायग्नोस्ड। सर्जिकल इंटरवेंशन किया गया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रिमूव किया गया और इंट्रायूट्राइन बेबी को सक्सेसफुली कैरी किया गया टिल फुल टर्म। इसीलिए रेडियोलॉजी में थॉरो स्कैनिंग और कभी भी अर्ली प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेंसी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट काफ़ी डेलिकेट होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रिमूव करना पड़ता है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी प्रेफर्ड होती है। इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की जाती है। मेडिकल मैनेजमेंट जैसे कि मेथोट्रेक्सेट यहाँ नहीं दिया जा सकता, बिकॉज मेथोट्रेक्सेट इंट्रायूट्राइन बेबी को भी हार्म करेगा। इसीलिए सर्जिकल प्रिसीजन और मैटरनल फीटल मॉनिटरिंग दोनों क्रिटिकल होते हैं। तो दोस्तों, जब हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं, हमेशा एक ही कहानी नहीं होती। कभी कभी बॉडी कुछ इतना अनप्रेडिक्टेबल कर सकती है कि एक बेबी यूट्रस में होता है और दूसरा जहां उसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रेडियोलॉजी इस तरह के रेयर और डेंजरस कंडीशन में एक हीरोइक रोल प्ले करती है। अर्ली डिटेक्शन, एक्यूरेट डायग्नोसिस और टाइमली मैनेजमेंट के साथ। अगर आप किसी को जानते हैं जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स ले रही हैं या प्रेगनेंसी की अर्ली स्टेज में अनयूजुअल सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रही हैं, तो ज़रूर किसी क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट के थ्रू अर्ली अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और मुझे कमेंट्स में बताएं अगर आप और ऐसी रेयर और शॉकिंग प्रेगनेंसी केसेस के बारे में जानना चाहते हैं। और हाँ, रेडियोलॉजी सिर्फ तस्वीरें नहीं दिखाती, रेडियोलॉजी कहानियाँ बताती है, कहानियाँ लाइफ और डेथ के दरमियान के फासले की। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में एक और माइंड ब्लोइंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।